तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सीजीएल का मेंस का पेपर हुआ है उसके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे आज। जो भी पेपर हुआ है जिसे जीएस का, मैथ्स का और इंग्लिश का जो भी रिव्यू है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जीएस के क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के जो 25 क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन जहाँ से आए हैं उनके बारे में बात करेंगे और आगे क्या महत्वपूर्ण हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके रिगार्डिंग में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और फॉलो करो। तो और इस तरह से हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको बताना चाहता हूँ। जो पेपर का क्या लेवल था, क्या नहीं था, उसके बारे में बात करेंगे। पेपर था वेरी इजी, मैथ्स और रीजनिंग, और जीएस मॉडरेट और पजल, इंग्लिश लेंथी बट डोएबल, कंप्यूटर डिफ़िकल्ट साइड। एक्सेल से जो वो पूछे गए थे, जो कि आपका डिफिकल्ट जो वो प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग जो है जीके जीएस के प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए जीके जीएस में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था ना कि भीमबेटका की जो गुफाएं है ना, माल्य मिंटो सुतार ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना की चिन्हित किया। उन्हें वर्ष 1909 में पेश किया गया था। माल्य मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था। और अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उसी समय पर जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उनको आप अच्छे से देख लो और जो आपको महत्वपूर्ण लगे उन चीज़ों को मोस्टली प्रिपेयर करो आप जीएस के अंदर। और यह क्वेश्चन प्राक्कलन समिति कब आई थी इसके रिगार्डिंग में था। तो आपको प्राक्कलन समिति के जो भी है तथ्य हैं उनको पहले देखो। जैसे कि प्राक्कलन समिति की सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1950 में प्राक्कलनों की जाँच करने के लिए गठित की गई थी। और एक लिटरेसी से आया हुआ क्वेश्चन, साक्षरता दर किस राज्य में कम है? भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जो कि केरला की है, जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। साक्षरता 93.91% है, जिसके बाद 92.28% लक्षद्वीप आता है। बिहार सबसे लास्ट में आता है। तो ये क्वेश्चन बिहार से था। और आप जो भी और जीएस का क्वेश्चन तबकात ये नसीरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह फारसी में लिखी गई है। इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है। इसे 1260 में पूरा किया गया था। और जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है, ऑथर्स हैं, उनके बारे में अब आप अच्छे से देख लो। और इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अभी जो लेटेस्ट बुक्स, जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें जो है क्या क्या सुविधाएं जो है वो दी जाती है। तो देखिए अगर सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति की बात कर ले तो देखिए भारतीय राष्ट्रपति का जो वेतन है ना वो 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। और इसमें 2016 में जो है 1.5 लाख रुपए का जो है वो आपका बढ़ोतरी जो है वो किया गया था। यानी इसमें जो है 200% का जो है वो आपका इजाफा किया गया था। अब हम लोग राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने के बाद जो है जो पेंशन मिलता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एक बार राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने के बाद जो है उन्हें 1.5 लाख रुपए की जो है वो आपका पेंशन जो है वो दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के जीवन साथी यानी जो आपके इनकी जो पत्नी होती है उन्हें प्रति माह जो है 30,000 रुपए की जो सचिवीय सहायता जो है वो भी जो है आपका प्रदान किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को जो है मुफ्त आवास और चिकित्सा देखभाल और कार्यालय व्यय के लिए सालाना जो है 1 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद जो है पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए प्रति माह की जो है वो आपका पेंशन जो वो दिया जाता है। इसके अलावा इनकी पत्नी को जो है प्रति महीने सेक्रेटरियल सहायता के रूप में जो है 30,000 रुपए की भी जो राशि है वो प्रदान की जाती है। सचिवीय कर्मचारी और दफ्तर के लिए इन्हें जो है 60,000 रुपए भी जो है वो दिए जाते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति को कम से कम जो है 8 कमरों वाला बंगला जो है वो प्रदान किया जाता है। और पूर्व राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन और 1 मोबाइल फोन और 1 इंटरनेट कनेक्शन भी जो है वो आपका प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधाएं भी जो है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति को गाड़ी और ड्राइवर भी जो वो आपके दिए जाते हैं। तो ये आपके पूर्व राष्ट्रपति को जो है रिटायर होने के बाद ये सब सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा इन्हें जो मुफ्त मेडिकल की सुविधाएं भी जो है वो प्रदान की जाती है। 5 लोगों का निजी स्टाफ भी जो है पूर्व राष्ट्रपति को मिलता है। और दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा भी जो है वो प्रदान की जाती है। और पूर्व राष्ट्रपति को जो है एक व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विटामिन बी में सबसे पहले जो है किस विटामिन की खोज जो है वो की गई थी। तो देखिए विटामिन बी में सबसे पहले जो खोज है ना ये आपका विटामिन बी1 का किया गया था, जो कि आपका 1915-16 में एल्मर वी मैकुलम के द्वारा जो है वो किया गया था। तो विटामिन बी1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए विटामिन बी1 को जो है ये आपका थायमिन हाइड्रोक्लोराइड यानी जो आपका बेरी जो रोग है ना ये आपका विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन बी2 की बात कर ले तो देखिए विटामिन बी2 को जो है ये आपका रिबोफ्लेविन तथा लैक्टोफ्लेविन भी जो है इससे कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन बी3 की बात कर ले तो इससे जो है नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी4 को जो है ये आपका एमिनो एसिड कहा जाता है। विटामिन बी5 को जो है ये आपका पेंस है ना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो R = आप पढ़े होंगे कि R = क्या होता है, तो ρl/a होता है। यानी जो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपका तार की लंबाई यानी लेंथ पे जो है ये आपका डिपेंड करता है। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो ये आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो आपका रो है ना ये आपका रेजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता पर भी जो है ये आपका निर्भर करता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो। एक क्वेश्चन आपका जो है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछा गया था। यानी आपका जो है इसमें जो है HDI यानी मानव विकास सूचकांक में जो है 5 देश का जो आपका क्रम पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका HDI है ना ये आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस रिपोर्ट को जो वो जारी किया जाता है। और 2021-22 में जो पहले स्थान पे जो आपका देश रहा था, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो आपका HDI जो रिपोर्ट जारी किया गया था 2021-22 में, इसमें जो पहले स्थान पे देश रहा था ये आपका स्विट्जरलैंड देश रहा था। इसके बाद जो आपका नॉर्वे देश रहा था, इसके बाद आपका आइसलैंड, उसके बाद आपका हांगकांग और 5वें स्थान पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया था उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भारत देश के बारे में तो देखिए 2021-22 में भारत का जो 191 देशों में जो है भारत का जो रैंक रहा था ना वो आपका 132वें पायदान पे जो है ये आपका भारत रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट का जो है भारत का स्थान पूछा गया था। तो देखिए द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में 2021 में जो भारत का स्थान रहा था ना इस रैंकिंग में भारत जो आपका 46वें पायदान पे रहा था। तो 46वां आपका यहाँ पे